इस साल के दिसंबर के एंड तक यानी इस महीने के एंड तक 1000 जनरल कोच एक्स्ट्रा सभी गाड़ियों में लग गए होंगे। हर साल त्योहारों के सीजन पर घर जाने के लिए लोगों को लंबी कतार रेलवे स्टेशन पर लगानी पड़ती है। नई दिल्ली से लेकर आनंद विहार समेत कई स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरे हुए नजर आते हैं। इस साल भी मुंबई में यात्रियों की भीड़ के बाद भगदड़ की खबरें सामने आई थी। इस पर अब रेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि रेलवे अपने बेड़े में AC1, AC2 या AC3 के बजाय जनरल डिब्बे वाले कोच बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और दिसंबर के अंत तक ऐसे 1000 कोच विभिन्न ट्रेनों में जोड़ दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत फोकस दिया गया है कि गरीबों के लिए जनरल कोच एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम चला है। इस साल के दिसंबर के एंड तक यानी इस महीने के एंड तक 1000 जनरल कोच एक्स्ट्रा सभी गाड़ियों में लग गए होंगे और 10,000 कोच का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है। रेल मंत्री के बयान से साफ है कि आने वाले सालों में उन यात्रियों को सहूलियत मिलने वाली है जो लोग ट्रेन के जनरल कोच से सफर करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि आज जनरल कोच बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। AC1, AC2 या फिर AC3 बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनरल कोच पर ध्यान दिया जा रहा है। दिसंबर के अंत तक रेलवे नेटवर्क में 1000 जनरल कोच जोड़े जाएंगे और 10,000 जनरल कोच के उत्पादन के लिए विशेष कदम उठाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास योजना के तहत 1300 स्टेशनों का पुनर्निर्माण कर रहा है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस बिल के पास होने से रेलवे की एफिशिएंसी में, रेलवे के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे का बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत विकास किया है। जहां 10 साल पहले रेलवे का बजट मात्र 29,000 करोड़ के आसपास होता था, आज वो 2,52,000 करोड़ रुपए है। 60 वर्षों में जहां मात्र 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है। अध्यक्ष जी, 2014 में मात्र साल के 1,500 किलोमीटर के आसपास रेलवे के नए ट्रैक बनते थे। पिछले साल 5,300 किलोमीटर नए रेलवे के ट्रैक बने हैं। तो 10 वर्षों में सेफ्टी पे भी बहुत बड़ा फोकस रहा है। जहां यूपीए की सरकार के समय 171 एक्सीडेंट्स होते थे साल के, आज माननीय अध्यक्ष जी उसको बहुत प्रयास करके पिछले साल 40 पे आंकड़ा था, यानी 75% रिडक्शन हुआ है। फिर भी बहुत लगातार फोकस है कि इसको और भी कम करें। इस साल 29 पे है। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत देश के कई रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण 700 से 800 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। वहीं कुछ अन्य का पुनर्निर्माण 100 से 200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। लोकसभा में उन्होंने कहा कि एक बार परियोजना पूरी हो जाने पर ये लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाना और उनका आधुनिकीकरण करना है। खास बात यह है कि त्योहारों के समय में यात्रियों की अधिक भीड़ होती है। ट्रेनों में जनरल कोच की कमी के कारण काफी यात्री यात्रा नहीं कर पाते। ये समस्या सालों से चलती आ रही है। अब सरकार इस समस्या से निपटने की तैयारी कर रही है। ट्रेनों में टिकट के आरक्षण के नियमों को हाल ही के दिनों में बदला भी गया था। 1 नवंबर से लागू हुए नए नियम के मुताबिक अब यात्रा से 60 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं। इससे पहले ये अवधि 120 दिनों की थी। रेलवे ने कहा कि नियमों से बदलाव के बाद यात्रियों को अब कंफर्म टिकट मिलने में सहूलियत होगी।